राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 24 अध्याय सुने हैं। इस अध्याय में सावन मास की अमावस्या अर्थात पिठोरा व्रत का वर्णन आएगा, साथ ही एक पौराणिक कहानी भी आएगी। सनत कुमार महादेव जी से बोले कि हे देव, आपने मुझे सभी व्रतों का विधान बताया। अब कृपा करके आप मुझे सावन मास की अमावस्या का व्रतांत भी बताइए कि सावन मास की अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है, पूजन की विधि क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तब भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे मुनिवर, सावन मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत के नाम से जाना जाता है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें इस व्रत की पूरी विधि बताता हूँ, साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगा। समस्त वस्तुओं का भंडार होने के कारण घर को पीठ कहा जाता है तथा पूजन सामग्री और कहलाती है। अतः इस कारणवश इस व्रत का नाम पिठोर व्रत पड़ा है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अपने घर में किसी दीवार को तांबे जैसे रंग या काले अथवा सफ़ेद रंग से पोतकर उस पर श्वेत, काले, पीले और हरे रंग से लिखना चाहिए। पहले भाग के बीच में पार्वती जी सहित शिव जी का चित्र बनाएं। दीवार पर उसके चारों ओर भोजन का सामान लिखें, दूसरी ओर सोने की वस्तुएं लिखें और एक ओर वाहन व सवारी लिखें। एक तरफ खजाना, भवन, अटारी, वस्त्र, धान्य, आभूषण, तृण आदि, बिछोने आदि, एक और भोजन, पशु, उद्यान, वस्त्र आदि। इस प्रकार से सभी संसार की वस्तुएं लिखनी चाहिए। ये सब लिखकर उनका पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के गंध, सुगंध, पुष्प, दीप, धूप, चंदन आदि भेंट करनी चाहिए। ब्राह्मण, बालक, सधवा स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। शिव और पार्वती जी की पूजा और स्तुति करनी चाहिए और बोले कि हे शिव जी, हे माता पार्वती, हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, मेरे इस व्रत से प्रसन्न होकर मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इस व्रत को 5 वर्ष तक लगातार करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र पढ़कर वील पत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद आचार्य का पूजन करना चाहिए। उन्हें 6 रसों से युक्त उत्तम व्यंजन का भोजन कराना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कुटुंबजनों और स्वजनों के साथ समभोजन करें। इस प्रकार से पिठोरा व्रत श्रद्धापूर्वक करने वाले की सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ और इस संसार की समस्त सिद्धियाँ उसे प्रदान कर देता हूँ। भगवान महादेव बोले कि हे सनत कुमार, मैंने पिठोरा व्रत का यह श्रेष्ठ विधान तुमसे कहा है। यह व्रत अपूर्व सिद्धि देने वाला है। हे सनत कुमार, मुझे इस व्रत के समान और दूसरा कोई व्रत प्रिय नहीं है और नहीं होगा। हे सनत कुमार, पूजा करते समय दीवार पर जो जो वस्तुएं के नाम लिखे जाते हैं, वे सभी वस्तुओं का मैं उसके घर में धन धान्य के भंडार भर देता हूँ। हे सनत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान महादेव ने सनत कुमार को सावन मास की अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाई। वह इस प्रकार थी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बड़ी ही गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े किया करती थी। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी खाना और पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवरानी अपने दोनों बच्चों और बीमार पति को खिलाती थी। उसी से उसका घर चलता था। तब एक दिन की बात है, जेठानी ने अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा अपनी देवरानी से बनवाया। देवरानी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। थोड़ी ही देर में जेठानी के मायके वाले आए। सभी ने भोजन किया। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमावस्या को हलवा पूड़ी बनाकर पितरों को भोग लगाऊं।
सुबह से दोपहर हो गई, वह भूखी प्यासी थी। जब दोपहर में वह घर जाने लगी तो जेठानी ने उसे रात्रि की ठंडी बासी रोटी, चावल और दाल दी। तो देवरानी ने कहा कि भाभी जी, आज मुझे ठंडा खाना मत दीजिए। आज मैं भी अमावस्या पर हलवा पूड़ी बनाकर पितरों को भोग लगाना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा आटा, तेल, घी और गुड़ दे दीजिए। लेकिन जेठानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, लेना है तो ठंडा भोजन ले, तेरे लिए मेरे पास देने को आटा, तेल, घी और गुड़ नहीं है। बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई। घर आने के बाद उसने देखा कि उसके बच्चे और पति भूख से तड़प रहे थे। तब उसने चौके में जाकर देखा तो उसके घर में एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ था। उसने अंगीरा जलाया और अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा दिया और पितरों के निमित्त जलांजलि दे दी। फिर उसने गुड़ का पानी अपने बच्चों और पति को पिलाकर उनकी भूख शांत करी। थोड़ी देर बाद दोपहर में पितर पृथ्वी पर आए और पहले वे अपने बड़े पुत्र के घर पहुँचे। वहाँ बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने और पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने तो पितरों के निमित्त भोग भी नहीं लगाया। पितर वहाँ से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुँच गए। छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। दोनों पोते भूख से तड़प रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था तो पितर गुड़ के प्रसाद को चखकर जल पीकर तृप्त हो गए और छोटे पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से वापस अपने लोक को चले गए। जाते जाते उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गए। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने और उसके पति ने खाना मांगा। तब छोटी बहू ने उन्हें पूरी बात बताई। तब उसने वापस गुड़ का पानी बनाया और सबको पिला दिया और सब भूखे ही सो गए। सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। उनका घर सुंदर मकान में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को दोपहर हो गई तो वह जिठानी के घर झाड़ू, पोछा, बर्तन और रोटी बनाने के लिए नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए उसके घर भेजा। जब बच्चे चाची को बुलाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोने में मंडी हुई रेशमी कीमती साड़ी पहने हुए थी। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था और उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। ऐसा देखते ही बच्चे उसी पल भागकर अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, चाची तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। जिठानी ने बच्चों की आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। वह उसी समय बिना चप्पल के ही देवरानी के घर पहुंच गई और पूछने लगी कि एक ही रात में तेरा घर अन्न धन से कैसे भर गया। तब देवरानी ने जेठानी को पूरी बात बताई कि भाभी जी, कल सावन मास की अमावस्या का दिन था तो मैंने व्रत किया और पितरों को गुड़ का भोग लगाया और जलांजलि दी। यह पितरों के आशीर्वाद का ही फल है कि आज हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया है। साथ ही आपके देवर भी स्वस्थ हो गए हैं। ऐसा सुनकर वह गुस्से में दनदनाती वापस अपने घर आई और अपने पति से बोली कि हर साल अमावस्या पर हलवा, पूड़ी, खीर मैं बनाती हूँ और पितर आपके छोटे भाई के ऊपर टूटे हैं। तब उसके पति ने कहा कि भगवान, तू भोजन जरूर बनाती है लेकिन तू पितरों के निमित्त भोग ही नहीं लगाती। पूरा खाना तू अपने मायके वालों को पहले ही खिलाकर पूरा भोजन झूठा कर देती है, इसीलिए पितर हमसे नाराज हैं। अगर तू भी छोटी बहू की तरह अमावस्या को व्रत करे, पूजन करे और भोग सबसे पहले पितरों को लगाए तो जरूर पितर हम पर भी प्रसन्न होंगे। ऐसा सुनते ही जिठानी की बुद्धि फिर गई और उसे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जब दोबारा अमावस्या आई तो देवरानी ने बर्फी, पूड़ी, सब्जी हलवाई से बनवाई और बड़े जेठ जिठानी और बच्चों को भोजन पर बुलाया। साथ ही 5 पंडितों को सहपत्नी भोजन पर बुलाया।
तब सबसे पहले दोनों भाइयों ने पितरों के निमित्त बर्फी का भोग अंगीरे पर लगाया और फिर जलांजलि दी और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को पूड़ी और बर्फी खिलाई। उसके बाद पंडितों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा दी। उसके बाद देवरानी और देवर ने जेठ जिठानी और बच्चों को चांदी की थाली में भोजन परोस के खिलाया। यह देखकर पितर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटा बहुओं और पोतों को ढेरों शुभ आशीष दिए, जिससे वे सभी सुखी हो गए और इस जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। महादेव जी ने सनत कुमार को सावन मास की यह कहानी सुनाई। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, जो मनुष्य सावन मास की अमावस्या के दिन भोग बनाकर पितरों के निमित्त भोग लगाता है तो पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे उनको आशीर्वाद देती है, जिससे उस व्यक्ति का घर परिवार धन धान्य से भर जाता है। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में सभी बच्चों के विवाह, नौकरी लग जाती है, सभी बाधाएं दूर हो जाती है, रोग दोष नहीं सताता, कोई पीड़ा नहीं सताती। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसलिए सावन मास की अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी, मावे की बर्फी का भोग लगाना चाहिए और उस दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक गांव में एक पंडित और पंडितानी रहते थे। पंडित जी गांव के लोगों की जन्म पत्री बनाते और देखते थे। इससे जो उन्हें धन मिलता था उसी से उनका गुजर बसर चलता था। गांव में सभी लोग पंडित जी पर आंख मीचकर विश्वास करते थे। गांव में अगर कोई किसी काम से शहर जाता था, शादी समारोह में जाता, शोक में बैठने जाता, किसी रिश्तेदार से मिलने जाता, तो वे लोग अपनी जमा पूंजी पंडित जी के पास रखवा देते थे और वापस आकर पंडित जी से ले लेते थे। पहले न बैंक होते थे और न ही कोई लोकर होते थे। सभी लोग खुद से ज़्यादा उस पंडित जी के ऊपर भरोसा करते थे। पंडित जी भी उनके भरोसे का मान रखते थे। तब एक बार पंडित जी मंदिर जा रहे थे तो गांव के सेठ सेठानी उन्हें रास्ते में मिले। सेठ सेठानी पंडित जी से बोले कि पंडित जी, हम तो आपके ही पास आ रहे थे। पंडित जी ने पूछा कि सब कुशल क्षेम तो है, आप किस लिए मेरे पास आ रहे थे? सेठ सेठानी बोले कि पंडित जी, सब ठीक है, हम दोनों पति पत्नी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम अपनी जमा पूंजी गहने गांठे आपके पास रखवाने आ रहे थे। सेठ सेठानी पंडित जी से बोले कि पंडित जी, हमें अपने बेटा बहू पर तनिक भी भरोसा नहीं है। खुद से ज़्यादा हम आप पर भरोसा करते हैं। पंडित जी ने कहा कि यह तो आप सबका बड़प्पन है। तब सेठ सेठानी ने एक बहुत बड़ी पैसों की और गहनों की पोटली पंडित जी को पकड़ाई और कहा कि पंडित जी, इसे आप रखिए, हम 4 धाम की यात्रा करके आएंगे तो आपसे ले लेंगे। तब पंडित जी ने गहनों और रुपयों पैसों की पोटली पकड़ ली और सेठ सेठानी को तीर्थ यात्रा की मंगल कामनाएं दी। इस तरह से पंडित जी वापस घर की ओर चल पड़े। सेठ सेठानी और पंडित जी की सारी बातों को वहीं पर खड़े 2 ठग सुन रहे थे। तब उन दोनों ठगों ने एक योजना बनाई कि हम भी पंडित जी के पास पैसे और गहनों की पोटली रखवाते हैं और उनको ठगते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों ठग एक पोटली में कागज और कंकड़ पत्थर रखकर पंडित जी के घर पहुंच गए और घर के बाहर से आवाज़ लगाई कि पंडित जी, राम राम। पंडित जी घर के बाहर आए और बोले कि बेटा खुश रहो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या काम है? थोड़ी देर बाद पंडितानी भी घर से बाहर आई। पंडितानी ने जब उन दोनों लोगों को देखा तो वे मनी मन सोचने लगी कि ये तो इस गांव के नहीं लगते। तब पंडितानी धीरे से पंडित जी से बोली कि सुनो जी, ये दोनों तो हमारे गांव के नहीं लगते। पंडितानी की बात को उन दोनों ठगों ने सुन लिया तो वे दोनों ठग बोले कि हमने आपकी ईमानदारी की कथाएं सुनी हैं।
तब वे दोनों ठग पंडित जी से बोले कि पंडित जी, हमने आपकी ईमानदारी की चर्चा सुनी है। हमने सुना है कि आप लोगों के सामान को हिफाजत से रखते हैं और फिर उन्हें वापस भी कर देते हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त भी हमारा कुछ सामान आपके पास रखवाने आए हैं। हमारे इस पोटली में कुछ रुपये और गहने हैं। हम दोनों दोस्त हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ गमी में बैठने के लिए जा रहे हैं। हम 2-3 दिन बाद आकर आपसे ये पोटली ले लेंगे। पंडित जी बड़े ही भोले थे, चालाकी उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। पंडित जी ने उन दोनों ठगों से कहा, ठीक है भाई, तुम 2 दिन बाद आकर अपनी पोटली जरूर ले लेना। तब उन दोनों ठगों के सामने ही पंडित जी ने पंडितानी को पोटली पकड़ाई और कहा कि भगवान, इस पोटली को ले जाकर तिजोरी में रख दो। उसी समय पंडितानी तिजोरी में पोटली रखने गई। दोनों ठगों की नज़र सोने, चांदी, हीरे, मोती और रुपयों से भरी हुई तिजोरी के ऊपर पड़ गई। उन दोनों ठगों की आंखें इतना धन और रुपया देखकर खुली की खुली रह गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों ठग वहां से चले गए। उन दोनों ठगों के जाने के बाद पंडितानी पंडित जी से बोली कि सुनो जी, मुझे ये दोनों ठीक नहीं लग रहे। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? किसी दिन उल्टा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और इज्जत जाएगी जो अलग। लेकिन पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। जब हमारी नीयत साफ है तो सब ठीक है। फिर हमारे ऊपर तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। 2 दिन बाद फिर सावन मास की अमावस्या थी। उस दिन पंडित और पंडितानी ने सावन मास की अमावस्या का व्रत रखा था। उस दिन उन्होंने खीर, पूड़ी और मावे की बर्फी का भोग बना करके पितरों को लगाया था। एक थाली में भरकर पितरों के निमित्त रखा था। उस दिन दोनों ठग अपनी पोटली लेने के लिए आए। पंडित जी ने उनकी पोटली उनको दे दी। दोनों ठगों ने पंडित जी के सामने पोटली खोली और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमारे पैसे और गहने कहाँ हैं? पोटली में तो कागज और कंकड़ पत्थर रखे हैं। पंडित और पंडितानी दोनों हैरान हो गए। तब पंडित जी बोले कि बेटा, जो तुम देकर के गए थे मैंने तो तुम्हें वही ही लौटाया है। मैंने तो पोटली खोलकर देखी भी नहीं। तब दोनों ठग बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं। पोटली में 10,000 रुपये नगद और चांदी के जेवर थे। तब पंडितानी पंडित जी से बोली कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये दोनों मुझे ठीक नहीं लग रहे। तब पंडित जी ने पंडितानी को धीरज बंधाया और वे दोनों ठगों से बोले कि ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि इस पोटली में क्या था। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे धन के बदले में मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे पाऊंगा। पंडित जी ने अपनी मेहनत की कमाई के 5,000 रुपये उन दोनों ठगों को दे दिया। पंडितानी बहुत दुखी हो गई। तब पंडित जी पंडितानी को समझाते हुए बोले कि भगवान, मुझे भी मालूम है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। उस दिन पंडितानी बहुत दुखी हो गई। उस दिन सावन मास की अमावस्या थी। ठग 5,000 रुपये लेकर खुश होते हुए चले गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि बड़ी आसानी से हमने इस पंडित को ठग लिया। अब वे रात्रि में पंडित जी की तिजोरी को लूटने का उपाय बनाने लगे। उधर रात्रि में पंडित और पंडितानी सो गए, लेकिन उनके पितर रात्रि में अपना भोग स्वीकार करने के लिए उनके घर आए। पंडित और पंडितानी दोनों सो रहे थे और पितर थाली में रखे हुए भोग को जीम रहे थे। तभी वे दोनों ठग पंडित जी के घर तिजोरी लूटने के लिए आ पहुँचे। दोनों ठग घर की छत से अंदर पहुँच गए। पंडित और पंडितानी दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तब पंडित और पंडितानी के पितरों ने दोनों ठगों को तिजोरी लूटने के लिए आते हुए देखा तो उन्होंने सर्प का वेश धरा। जैसे ही ठगों ने तिजोरी खोलनी चाहिए तो सर्प रूपी पितरों ने उन दोनों ठगों को डस लिया। दोनों ठग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसी समय पंडित और पंडितानी की नींद खुल गई।
दोनों ठगों को घर के अंदर देखकर पंडित जी बोले कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए। तब पंडित जी ने दोनों ठगों के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। उन दोनों ठगों ने पंडित जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और 5,000 रुपये भी उन्हें लौटा दिए। दूसरे दिन गांव की पंचायत में पंडित जी ने उन दोनों ठगों को पेश किया। तब गांव के सरपंच ने पुलिस बुलाकर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह सावन मास की अमावस्या का व्रत करने, भोग लगाने और पूजन करने से पितरों ने पंडित जी को ठग से बचा लिया। जिस घर में पितर हो तो उनके अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए, व्रत करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। इसका चमत्कारिक पुण्य फल मिलता है। इस प्रकार आज मैंने आपको, आइए अब हम सावन मास के स्नान की एक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 दोस्त रहते थे। उनमें एक गरीब था और एक अमीर था। गरीब दोस्त भगवान महादेव का परम भक्त था। वह रोज शिवालय में जाकर जल चढ़ाता, पूजा करता, आरती करता और जो भी भोग उसके पास होता वह चढ़ाता। तब एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। लगातार 4-5 दिनों तक बरसात हो रही थी। गरीब दोस्त को कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिली। तब घर पर जो राशन था वह खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे 2 दिन से भूखे थे। तब गरीब दोस्त की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आपका अमीर दोस्त इसी गांव में रहता है, आप उनसे कुछ रुपया उधार क्यों नहीं मांग लेते? मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अपने दोस्त सुदामा की गरीबी में मदद करी थी। गरीब दोस्त अपनी पत्नी की बातें सुनकर मनी मन सोचने लगा कि वह सतयुग का जमाना था। अब कलयुग में कौन किसका साथ देता है? मुझे तो महादेव जी से ही आस है, वो ही मेरी मदद करेंगे। लेकिन पत्नी की जिद के आगे गरीब दोस्त की एक न चली। गरीब दोस्त अपने अमीर दोस्त के घर पहुंच गया। उस दिन उसके घर में कोई समारोह हो रहा था। वहाँ बहुत अमीर पैसे वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। भोजन आदि का कार्यक्रम चल रहा था। जब अमीर दोस्त ने अपने गरीब दोस्त को आते हुए देखा तो वह मनी मन सोचने लगा कि अगर यह मेरे पैसे वाले लोगों के सामने आकर मेरे पास खड़ा हो गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तब अमीर दोस्त ने अपने नौकर से कहकर गरीब दोस्त को गौशाला में ठहरा दिया। गरीब दोस्त अब खुद के ऊपर क्रोधित होने लगा कि मुझे मेरी पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए थी। उधर समारोह में तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। जब भोजन आदि का कार्यक्रम समाप्त हो गया और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए, तब वही नौकर मालिक से बोला कि हुजूर, आपका दोस्त अभी भी गौशाला में भूखा प्यासा बैठा है। तब अमीर दोस्त अपने नौकर से बोला कि जो भी खाने का सामान बचा है उसे खाने को दे दो और उसे यहाँ से भेज दो। नौकर ने एक थाली में बचे हुए चावल रखे और गरीब दोस्त को खाने के लिए देकर चला गया। तब गरीब दोस्त दुखी हो गया और वह बोला कि हे धरती माता, आप फट जाओ तो ये थाली उसमें रख दूँ। तभी धरती फट गई। गरीब दोस्त ने चावल की थाली उसमें रखी और घर की ओर चल पड़ा। ऊपर कैलाश पर बैठे बैठे भगवान महादेव और माता पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपने भक्त का अपमान होते हुए देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। तब माता पार्वती जी के कहने पर भगवान महादेव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरा और गरीब दोस्त के पास पहुंच गए। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान महादेव ने गरीब दोस्त से पूछा कि अरे पुत्र, तू उदास क्यों है? तेरे दुख का क्या कारण है? तो गरीब दोस्त ने पूरी बात बताई। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान महादेव ने कहा कि पुत्र, तुम चिंता मत करो। पुत्र, यहाँ से आगे तुम जाओगे तो तुम्हें एक बेल का वृक्ष मिलेगा। तुम जितने चाहो उतने बेल तोड़कर अपने घर ले जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब उसने ऐसा ही किया। घर पहुंचने पर जब उसकी पत्नी ने एक बड़ी सी गठरी देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि आपका दोस्त आपकी ज़रूर मदद करेगा।
यह सुनकर उसका पति कुछ नहीं बोला। जब उसकी पत्नी ने गठरी खोल कर देखा तो वह बैल सोने के निकले। गरीब दोस्त ने वृद्ध ब्राह्मण को मन ही मन धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों में वह गरीब दोस्त अमीर हो गया, लेकिन उधर वह अमीर दोस्त को व्यापार में घाटा लग गया तो वह गरीब हो गया। तब एक दिन वह भी अपने दोस्त के घर मदद मांगने के लिए पहुंच गया। तब गरीब दोस्त ने धरती माता से कहा कि हे धरती माता, मेरी अमानत आज मुझे वापस लौटा दो। उसी समय धरती के 2 फाड़ हो गए। उसमें से वही चावल की थाली निकली, जिसे देखते ही अमीर दोस्त लज्जित हो गया और वह अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। लेकिन गरीब दोस्त ने, जो अब अमीर हो चुका था, उसने अपनी दोस्त की मुसीबत में मदद करी। उसने खूब सारा धन और रुपया अपने अमीर दोस्त को दिया। तब अमीर दोस्त गरीब दोस्त से बोला कि हे दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान एक दिन जरूर चुका दूंगा। लेकिन गरीब दोस्त बोला कि नहीं दोस्त, तुम्हें यह धन लौटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई मुसीबत का मारा तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए तो तुम उसकी मदद कर देना। मेरा यह एहसान उस समय अपने आप चुक जाएगा। भगवान महादेव के भक्त का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उसे तो दुख उठाना ही पड़ता है। उसे खुद सजा भगवान महादेव अपने हाथों से देते हैं। इस तरह आज मैंने आपको इस अध्याय में एक सच्ची पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। सावन मास की अमावस्या का 25वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।